दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपनी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि माघ में जो कालाष्टमी का व्रत है वो कब है। जानते हैं तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में जानेंगे। तो संपूर्ण जानकारी कालाष्टमी के बारे में मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप यानी काल भैरव की उपासना की जाती है। इस दिन को भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार माघ माह में कालाष्टमी 4 फरवरी दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा अर्चना करने का विधान है। ये तिथि भगवान भैरव को समर्पित है। वैसे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी मनाई जाती है, लेकिन माघ मास में जो कालाष्टमी आती है उसका विशेष महत्व है। इस दिन पूजा अर्चना करने से विशेष पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मूल ग्रंथों के अनुसार अष्टमी तिथि रात्रि के दौरान जिस समय प्रबल होती है उस दिन कालाष्टमी का व्रत किया जाना चाहिए। भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि के समय की जाती है। भगवान भैरव की कृपा पाने के लिए यह तिथि श्रेष्ठ मानी जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करता है और विधि विधान से पूजा करता है उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कालाष्टमी से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। सबसे पहले हम बात करेंगे कालाष्टमी तिथि और शुभ मुहूर्त की बात करेंगे। माघ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 4 फरवरी 2021 को दिन गुरुवार को है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 फरवरी को दिन गुरुवार की रात 12:07 पर शुरू होगी और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 5 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार की रात 10:07 पर। अब हम बात करेंगे पूजा विधि की। तो पूजा विधि मतलब हम कैसे पूजा करते हैं। तो इस दिन अर्धरात्रि में भगवान भैरव और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन स्नान करने के बाद भगवान काल भैरव की पूजा करें। इस दिन काले कपड़े का धारण करना चाहिए, मतलब आपको इस दिन काले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए और पूजा के समय भी हमें काले रंग का वस्त्र ही पहनना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा स्थल पर काला कपड़ा बिछाना चाहिए। पूजा सामग्री में अक्षत, चंदन, काले तिल, काली उड़द, काले कपड़े, धतूरे के फूल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। काल भैरव भगवान को नीले फूल अर्पित करनी चाहिए। अगर आपको नीले रंग का फूल मिल पाए तो आप वो ज़रूर अर्पित करें। फिर काल भैरव जी को शराब का भोग लगाया जाता है, अगर आपको मिल पाए तो। बहुत ज़रूरी नहीं है। पूजा करते समय काल भैरव मंत्र और आरती भी पढ़नी चाहिए। भगवान शिव की कथा पढ़नी सुननी चाहिए। जो कि काल भैरव में भगवान शिव की आराधना भी करनी ज़रूरी होती है, तो उनकी भी कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। साथ में पूजा करने के बाद किसी भी कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि। अगर आप देखिए बहुत से लोग घर में नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय या रात के समय आप जो है किसी मंदिर में, जो जहाँ काल भैरव भगवान का मंदिर होता है, आप वहाँ पे भी जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। कालाष्टमी का महत्व बताने जा रही हूँ। कालाष्टमी के दिन जो भक्त पूरी निष्ठा और नियम के साथ भगवान काल भैरव की पूजा और व्रत करता है हर तरह के भय, संकट और शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त करता है। साधारण जन को भगवान काल भैरव के वटुक रूप की पूजा करनी चाहिए क्योंकि उनका यह स्वरूप सौम्य है। जैसा कि मैंने बताया, काल भैरव के वटुक रूप की पूजा करनी चाहिए क्योंकि उनका जो रूप है वो सौम्य है। काल भैरव भगवान का स्वरूप अत्यंत रौद्र है, परंतु भक्तों के लिए वो बहुत ही दयालु और कल्याणकारी हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इससे जुड़ी हुई रोचक कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच भयंकर विवाद हो गया। इनके विवाद से आदिदेव भगवान शंकर अत्यधिक क्रोधित हो गए। शिव के क्रोध से एक अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ जिसे काल भैरव कहा गया। इसी काल भैरव शक्ति से दोनों देवों के विवाद का निराकरण किया गया। जिस दिन काल भैरव महादेव के अंश के रूप में उत्पन्न हुए उस दिन कृष्ण पक्ष की कालाष्टमी तिथि थी।
तभी से हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी तिथि के रूप में मनाया जाता है। शास्त्र के अनुसार इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से और व्रत करने से अनेक कामनाओं की पूर्ति होती है। क्योंकि देखिए, काल भैरव भगवान की पूजा हर इंसान नहीं करता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, कोई आप पे संकट आया है और कोई विशेष आपदा आने वाली है, जैसा कि आपको किसी से पता चला है, या बहुत परेशान हैं, तो आप काल भैरव भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। कालाष्टमी के दिन मैंने एक बार पहले भी आपको बताया कि कैसे पूजा करनी चाहिए, फिर से बताती हूँ। नारद पुराण में कहा गया है कि कालाष्टमी के दिन काल भैरव और माँ दुर्गा की पूजा करने वाले कि मनुष्य के जीवन में सभी कष्ट दूर होकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर कालमाष्टमी तिथि की रात में भैरव बाबा के साथ माता महाकाली की अगर विधिवत पूजा और अर्धरात्रि में उनके मंत्रों का जाप किया जाए तो माता भी प्रसन्न हो जाती हैं। पूजा करने से पूर्व रात में माता पार्वती और भगवान शिव की कथा पढ़ना और सुनना जरूर चाहिए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि अगर आप व्रत हैं कालाष्टमी का, तो शाम के समय माँ पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी हुई जो भी कथाएं हैं, या आप शिव पुराण उठा ले, वो ज़रूर पढ़ें। इस दिन व्रती को फलाहार ही करना चाहिए और काल भैरव की सवारी कुत्ते को कुछ न कुछ ज़रूर खिलाना चाहिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।